तो देखो यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a, हम लोगों को tan 2a का फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या होता है tan 2a का फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में ये फॉर्मूला तुम लोगों को हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कुल मिला करके ये फॉर्मूला तुमको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? तो यहाँ पे देखो फाइंड tan 60 का वैल्यू तुम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? और साथ में ये भी दिया हुआ है कि इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल टू 1/√3, मतलब tan 30 का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तुम लोगों को tan 60 निकालना है। आया बात समझ में? तो अल्टीमेटली ये हुआ, इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को पढ़ करके तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ करके तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तो ऐसी फालतू में तो नहीं दिया होगा, उसका कंफर्म यूज होगा। और क्यों यूज होगा? tan 60, मेन जो हमारा टारगेट है वो tan 60 का वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे tan 60 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उस प्रोसेस में tan 30 जरूर आएगा, तभी ये दिया हुआ है ना? आ रहा है बात समझ में? एक तो ये बात हुआ, और tan 2a का फॉर्मूला तो यूज होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के बिना tan 60 का वैल्यू हम लोग फाइंड भी नहीं कर पाएंगे। चलो तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना है कि वी हैव, या फिर वी नो भी लिख सकते हो, जैसा कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो जरा ध्यान से। tan 2a का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना। और हम लोगों को क्या फाइंड करना है? tan 60 फाइंड करना है। तो सोच के देखो कि जो tan 60 है, जो tan 60 है ना, क्या तुम लोग उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो? 2a के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब यहां पे 2 भी होना चाहिए और एक एंगल a भी होना चाहिए। तो इस 60 को तुम कैसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे? यहां पे अगर मान लो 2 लिख दिया तो मैच तो कर रहा है tan 2, लेकिन यहां पे 60 ही होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं करोगे 60, क्योंकि तुम्हारा 60 फाइंड करना है ना। तो क्या क्या लगता है तुमको, यहां क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई में? ऑब्वियसली 30 होगा ना। आ रहा है बात समझ में? बोलो, नहीं समझ आ रहा है? ओ, तो tan 60 का वैल्यू इस तरीके से हो गया। तो इट विल बी इक्वल टू, अब तुम्हारा क्या ये फॉर्मूला बन गया है क्या? जैसे ये tan 2a, तो वैसे भी तुम्हारा tan 2a, ये a का वैल्यू हो गया। अब तुम a की जगह पे क्या रखोगे? 30 रखोगे। सो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो बोला था यूजिंग द फॉर्मूला दिस, इसको फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो हम लोग यूज कर भी रहे हैं। सो इट इज 2 tan a, और a का मतलब 30 है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और a का मतलब फिर से 30 हो गया। आया बात समझ में? बोलो। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? अब तुम लोगों को ये भी बोल दिया गया था कि tan 30 का वैल्यू देखो 1/√3 है। हम पहले ही बोले थे कि तुम लोगों को tan 30 का वैल्यू यूज करना होगा। तो अब tan 30 के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 tan, और सॉरी, tan 30 के प्लेस में हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 1/√3 पुट करेंगे। 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 पे स्क्वायर है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 हम लोग पहले इसको पुट करेंगे और उस पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? देखो यहाँ पे 2, ऊपर में तो 2/√3 है न्यूमरेटर में, है कि नहीं? और डिनोमिनेटर में क्या बनने वाला है? ये 1 माइनस 1/3 बनेगा, हाँ या ना? क्योंकि ये स्क्वायर जब करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये क्या बनने वाला है? देखो ऊपर में तो एज इट इज 2/√3 ही रहेगा, रहेगा ना? देखिए यहाँ ये 3 माइनस 1 है, ऐसे आप छोटा छोटा कैलकुलेशन मन में किया करो। 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 है ये, और 2/3 का मतलब 3/2 होगा। ऊपर में आने के बाद कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 3/√3 बचा।
अब सोच के देखो, तुम लोग जानते हो, रैशनलाइज करना तो जानते हो ना, तो क्या हो जाएगा? देखो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा जल्दी करना है, शॉर्टकट करना है, तो तुम लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे करना है। √3 का टेबल आता है? हाँ देखो, √3 का टेबल से √3 टाइम्स में कटेगा ये, तो कितना आया आंसर? तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये तो हम लोग पहले ही जानते थे, है कि नहीं? तो इस तरीके से बनाना था हम लोग, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए, ये वैल्यू जो था उसको यूज करते हुए हम लोग tan 60 का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो तुमको रैशनलाइज करना चाहिए था ना। चलो ये बात समझ में आ गया कि कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, बना लेगा ना? ठीक है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 के बाद नहीं, तुम 21 तुम्हारा था ना, तुम्हारा 17, 18, 19 था, तो 17, 18 तो हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर्मूला को यूज करना है। 18, 19 में भी यही है। तुम्हारा 21 था प्रॉब्लम, 21 ना? हाँ, नहीं तो फिर पूरा ही देख लो। 21, हाँ ठीक है। सो इन द जॉइनिंग फिगर, चलो बाद में बात करना, ठीक है। इन द जॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC, triangle ABC is right angled at B होगा यहाँ पे सिर्फ right angle at B, and angle A 30, angle A equal to 30 डिग्री है। if BC equal to 6 सेंटीमीटर, find AB and AC। find, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है AC, मतलब ये AB और AC फाइंड आउट करना है हम लोगों को। और जैसा कि देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे पहले, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम ABC होगा। पर ध्यान से, हमें 90 डिग्री कहाँ रखना है? राइट एंगल्ड एट B, मतलब यहाँ पे B होगा। आ रहा है बात समझ में? और एंगल A 30 डिग्री दिया हुआ है, तो चलो A यहाँ ले लेते हैं, तो AB, तो ऑब्वियसली C यहाँ पे हो गया। और ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इफ BC 6, BC ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना? फाइंड AB एंड AC, कहाँ है AB? एक तो ये AB और एक तो ये AC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर दो साइड पता होता तो पाइथागोरस के हेल्प से तीसरा निकाल लेते, पर ऐसा नहीं है। तो देखो अब यही तो बात है ना कि हाँ, जो हमारा पहला क्लास था उसमें हम लोग बात किए थे कि जब कभी भी हम लोगों को दो साइड पता होता है तो हम लोग तीसरा साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं? किसके हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। लेकिन अगर सिर्फ एक साइड रहेगा ना, सिर्फ एक साइड, तो हम लोगों को बाकी बचा हुआ दो साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस तो काम नहीं आएगा, क्योंकि पाइथागोरस को चाहिए दो साइड, तब जाकर के वो तीसरा साइड देता है। तब यहां पे काम आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो चीज चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि दोनों साइड नहीं चाहिए, एक एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए, ठीक है। तो ये बात हम यहां पे लिख दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना कि
with the help of one side, with the help of one side and one angle कहाँ पे? in right angle triangle, in right angle triangle. अगर राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हारे पास एक साइड है और एक एंगल दिया हुआ है, तब क्या कर सकते हो पता है कि नहीं? देन you can find rest remaining two sides. ठीक है ना? अगर तुमको दे दिया है कि चलो हम तुमको दे दिए, एक साइड दे दिए, एक एंगल दे दिए, तो बाकी बचा हुआ दो साइड तुम बड़ी आराम से निकाल सकते हो. किसको यूज करके? टी रेशियो के हेल्प से. आ रहा है बात समझ में? तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. तो हम लोगों को ए भी निकालना है. देखो तुमको यहाँ पे ध्यान देना है कि तुम इस एंगल को यूज करने वाले हो. अब इस एंगल को यूज करेंगे तो इसके सामने वाला साइड कौन होगा? परपेंडिकुलर. और ये साइड कौन से साइड से जुड़ा हुआ है? आई मीन ये एंगल कौन से साइड से जुड़ा हुआ है? इसका मतलब ये बेस होगा. ठीक है, क्या होगा? ये बेस होगा. और 90 डिग्री के सामने तो हमेशा ही हाइपोटेनस होता है ऑब्वियसली. क्या? चलो, तो तुमको क्या लगता है, तुमको बेस फाइंड करना है कि नहीं? बेस तो तुम्हारे पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. साइन है तो ऑब्वियसली तुम साइन 30 यूज करोगे, कॉस 30 है तुम्हारे पास, टैन 30 है तुम्हारे पास, ये सारा है, बाकी 3 भी है. तो तुमको क्या लगता है, तुमको कौन सा यूज करना चाहिए तुमको बेस निकालने के लिए? बेस निकालना है ना तुमको, तो तुमको देखना पड़ेगा कि साइन में बेस आता है क्या? p/h नहीं आता है. कॉस में आता है बेस? आया. टैन में आता है क्या? p/b. अब ये भी देखना है कि ये भी इसको भी यूज करना है हमको. मतलब ये तो p तो यूज होगा ही, और p के हेल्प से b पे पहुंचना है, तो p और b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. इसका मतलब tan 30 ही यूज करना पड़ेगा. कॉट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो तो रेसिप्रोकल है ना. कॉट कर दें? चलो ठीक है. तो देयरफॉर यहां पे हम लोग कॉट 30 यूज करेंगे. कॉट 30 तो फॉर्मूला क्या होता है? p/b नहीं, इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल b/p. तो बेस तो हमें पता ही नहीं है बेस, लेकिन तुमको लिखना होगा कि बेस का मतलब कौन? बेस का मतलब AB, और परपेंडिकुलर का मतलब कौन? BC. पहले ये लिख लोगे, ठीक है ना. अब बताओ कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? अब तुम लोग टेबल याद किया है कि नहीं अभी तक? तो कॉट 30 का वैल्यू बोलो, 1/√3 होता है. और AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो AB को AB ही रहने देंगे. और BC का वैल्यू देख लो 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे. अब AB तुम लोग बड़ी आराम से निकाल सकते हो. तो AB कितना हो जाएगा? 6 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा मल्टीप्लाई में. तो AB कितना आ गया? कॉट 30 1/√, हाँ ठीक है. सॉरी, कॉट 30 1/√3 होता है. आई मीन √3 होता है सिर्फ. कितना होता है? √3 होता है. तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 6√3 हो जाएगा. आ गया बात समझ में? और हम लोगों को AB ही फाइंड करना था. हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. हाँ, आंसर इतना ही है यार. चलो, √3 नहीं तो भी इतना ही आता. ठीक है, अरे चलो देख लो. अब तुम अगर तुम tan 30 यूज करता तो तुम्हारे फॉर्मूले में p/b आ रहा है, जो कि सही भी है क्योंकि हमको p के हेल्प से b निकालना है. तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? हाँ, 1/√3 होता है ना. 1/√3. और p का वैल्यू कितना है? 6 है.
और b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल, b यहाँ पे आएगा, √3 उधर जाएगा, 6√3 आ गया। वही तो निकाल रहे हैं ना। जब हम लोग ऑब्वियसली जान रहे हैं कि ये cot 30 उसका रेसिप्रोकल है, तो वैल्यूज तो सेम ही आएगा ना। ठीक है, चलो तो ए बी फाइंड आउट कर लिए हम लोग, ए सी फाइंड आउट करना है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ए सी फाइंड करना, ए सी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दो तरीका है तुम्हारे पास। अब तुम हाँ पाइथागोरस, लेकिन टी रेशियोज को ही यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास 6√3 ये वाला आ चुका है, तो पाइथागोरस ऑब्वियसली यहाँ पे अब वर्क करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास दो साइड आ चुका है। लेकिन अब देखो, अब तुमको h निकालना है, तुमको h निकालना है। तुम p के हेल्प से भी h निकाल सकते हो और b के हेल्प से भी h निकाल सकते हो। तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम क्या चाहते हो, p वाला फॉर्मूला यूज करना है या b के हेल्प से h। तो तुम्हारे पास p के हेल्प से भी h पे जा सकते हो और b के हेल्प से भी h जा, तुम साइन भी यूज कर सकते हो, sin 30 यूज कर सकते हो, cos 30 भी यूज कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो तो देखो यहाँ पे, सो देयरफॉर हम लोग sin 30 यूज कर रहे हैं। तो sin 30 का मतलब कौन हो गया, sin 30 हम इस एंगल को यूज कर रहे हैं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो sin 30 का फॉर्मूला पहले रेशियो जो होता है वो लिख लोगे, ph होता है, और p का मतलब कौन हो गया 6, और h का मतलब कौन हो गया ac। आ रहा है ना बात समझ में। और sin 30 का वैल्यू बोलो 1/2, और ये बन गया 6/ac, ठीक है ना। तो ac और 2 उधर जाएगा, तो ac विल बी इक्वल्स टू 6 2 12 होगा ना। अरे क्रॉस करो यार, 6 इंटू 2 12, AC इंटू 1, यही तो तरीका होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये नहीं पता तो किधर भी करो यार वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो AC का वैल्यू 12 आ गया बात समझ में। बोलो। ये बोल रहा है 6 ही 6 नीचे है तो ऊपर है तो नीचे जाएगा, तुम ये बोल रहे हो तो ये हाँ। ये देखो ये सिंपल सा चीज है यार, 6 ऊपर है तो नीचे गया, तो नीचे 12 हो गया, और लेकिन ये भी AC तो ऊपर गया ना। फिर फाइनली वो 12 जो नीचे इधर आना पड़े, उसको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। अब ये सब क्लास 7 8 का चीज है यार, तुम लोग सिंप्लीफिकेशन फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा क्या। चलो ये हो गया, आया बात समझ में। तो ये दो क्वेश्चन था हम लोगों को फाइंड आउट करना। सुनना तुम बुक आज के आज ले लोगे, ठीक है। तुम ही को बोल रहे हैं, अब ऑब्वियसली तुमको बोलेंगे, ये ले चुका है तो तुमको ही लेना पड़ेगा ना। समझ गया ना, आज ले लेना बुक। तुम जाएंगे तब जाना पड़ेगा। चलो और बताओ, किसी में प्रॉब्लम है। तुम लोग मार्क करके रखा करो कि हमको पूछना क्या है। चलो हम बता रहे हैं क्वेश्चन, देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। खोलो तो जरा देखो। Find the value of x for which we have this equation number 1, x tan 45
tan 45 cot 60 इक्वल टू sin 30 डिग्री cosec 30 cosec 60। ठीक है ना? ये तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। अब तुम जरा बताओ, जरा सोच के बताओ, x अगर फाइंड करना है इसका मतलब है कि वो x क्या है? वेरिएबल अननोन है। अगर उसी को फाइंड आउट करना है इसका मतलब ये हुआ कि उस x के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं हो सकता, कोई भी मेरे लिए अननोन नहीं होगा, है कि नहीं? चलो, इसका मतलब इन सभी का वैल्यूज एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। हाँ, सिंपल है। तो यहाँ पे पहले तो लिख लोगे इस तरीके से, हेयर वी हैव जो गिवन है, तो लिखोगे x tan 45 डिग्री cot 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 30 डिग्री cosec 60 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x एज इट इज रहेगा। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। cot 60 कितना होता है बोल? cot 60 का वैल्यू अगर तुमको तुरंत से रिकॉल करना है तो तुमको मन के अंदर तुमको tan 60 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, और tan 60 जो होता है वो √3 होता है। ठीक है? आ रहा है बात समझ में? तो tan 60 का वैल्यू √3, तो बोल cot 60 कितना होगा? ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। cosec 60 कितना होता है? अब देख, cosec 60 का वैल्यू जनरली हम लोगों को याद होता नहीं है। हम पहले मन में प्रोसेस क्या करते हैं, हम तुरंत sin 60 का वैल्यू याद करते हैं। √3/2 होता है, तो cosec 60 कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में तो ये जो x इंटू है 1 1 जा 1 और नीचे √3 रहेगा, और यहाँ देख 2 1 जा 2 और 2√3, तो 2√3 हो गया। आ रहा है बात समझ में? अगर x निकालना है इसका मतलब क्या हुआ? किस √3 को उधर भेजना पड़ेगा। जिस किसी को भी निकालते हैं उसको बिल्कुल अकेला करना है, तो ये √3 उधर जाएगा, तो ऊपर में √3 हो जाएगा, और ऊपर में पहले से कौन है? 2 है, और नीचे क्या है? 2√3 है। तो देख ऊपर कट गया, 2 2 कटा, √3 कटा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? हो गया, सिंपल। आ रहा है बात समझ में कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है? क्या? हाँ, तो फिर उतना ही रहेगा जो तुम बोल रहे, वही चीज रहेगा, वो ऐड ही नहीं होगा ना। हाँ, वही चीज रह जाएगा। हम्म, समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से 31 में एक और क्वेश्चन है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कर लोगे तुम लोग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम ये बताते हैं, cosec a + b = 1, cosec, हाँ अपलोड कर देंगे, तुम लोग बाद में रिवाइज भी कर सकोगे अगर करना होगा तो। cosec a + b 1 if a + b का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एंड cosec a - b, a - b का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और साथ में तुम्हारा जो a + b है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि a + b जो है वो कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है कि नहीं? एंड साथ में ये भी है कि जो एंगल a है वो तुम्हारा बड़ा है b से। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b नहीं, फाइंड ये तुमको फाइंड करना है। sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a
एक तो ये क्वेश्चन बनाना है तुम लोगों को, दूसरा क्वेश्चन है tan A माइनस tan B। कर लिया है? ये सेम क्वेश्चन है? सेम नहीं होगा, दिखाओ। cosec A प्लस B, हाँ कर लिया है, चलो गुड। तो ये क्वेश्चन कर लिया, तो इस चैप्टर में पूरा खत्म हो गया। फिर समझ आ गया रे? कुछ प्रॉब्लम है? ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये क्वेश्चन बना लिया, बनाया था ना तुम? अब हम देखें, चलो बाद में देखना अब। चलो ठीक है, तुम लोगों का होमवर्क रहेगा एमसीक्यू पूरा बनाना, ओके? तो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना? चलो इससे मिट नहीं रहा ठीक से ना, इससे ठीक से मिटेगा। तो हम लोग का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? एकदम आराम से अच्छे से समझो। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? चलो ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसमें देखना पड़ेगा टी रेशियोज, जो वर्ड्स है उसको समझते हैं। टी रेशियोज हमें पता है, टी रेशियोज के बारे में पता है, 6 टी रेशियोज होता है ना, साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉट। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में भी पता है, पर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। तो यहां पे एंगल्स को ही कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग बोलने वाले। जिस तरीके से तुम 60 डिग्री 70 डिग्री, वो सारे एंगल्स जो 0 और 90 के बीच में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना। तो जिस तरीके से एंगल को हम लोग नाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नाम दे रहे हैं। तो यहां पे भी हम लोग नाम दे रहे हैं कि कुछ एंगल्स होगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं, पर कितना सारा? हमेशा पेयर में होगा, हमेशा पेयर में होगा। देख सकते हो यहाँ पे एंगल्स लिखा हुआ है। चलो देखो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे समझना है यहाँ पे। तो उसका डेफिनेशन तुम लोगों को देखो पहले। टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो दो एंगल है मेरे पास, उन दोनों को ही हम क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहे हैं। कब? इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है? बस अगर दोनों को तुम ऐड कर रहे हो, क्योंकि यहां पे किस के बारे में बात हो रहा है? सिर्फ दो एंगल है ना, सिर्फ दो एंगल के बारे में बात हो रहा है, और उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो वो दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे
मान लो कि एंगल ए का वैल्यू हम यहाँ पे 60 डिग्री ले रहे हैं, और एक और मेरे पास एंगल है एंगल बी, और उसको हम 30 डिग्री ले रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो, 90 डिग्री आया ना। तो अब हम देख पा रहे हैं कि दो एंगल को ऐड करने से 90 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हेंस एंगल ए एंड एंगल बी आर, ये दोनों कैसा एंगल हो गया आर, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। आ रहा है बात समझ में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलना किसको है। और साथ ही साथ जैसे ये तो हो गया, चूंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 60 और 30, इसीलिए पता है 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, जैसे ए का वैल्यू 60 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया या फिर एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, इस तरीके से बात करते हैं हम लोग कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कौन होगा, ए होगा। उसी तरीके से यहां पे बी का वैल्यू 30 है, इस 30 को क्या बोलेंगे हम लोग, 30 के बारे में बोलेंगे दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, 60 का। 30 के बारे में पूछ रहे हैं, 30 के बारे में पूछ रहे हैं तो तुमको बोलना है कि ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, 60 का। लेकिन 60 कौन है, 60 है एंगल ए। आया बात समझ में, मतलब ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो 60 और 30 है ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। आ रहा है बात समझ में, ये भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनफाइनाइट ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकता है। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि एक एंगल है 80 डिग्री, तो क्या बता सकते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो दूसरा एंगल कौन होगा, 10 डिग्री होगा। आया बात समझ में, कहाँ ध्यान है रे तुम्हारा, ध्यान इधर रखो ना। चलो और बताओ, अगर मान लो कि हम एक ले रहे हैं इस तरीके से 70 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बता सकते हो, 20 डिग्री। आ रहा है बात समझ में। चलो ये जरा बताना, एक है मेरे पास 50 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा। अब पता है 40 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इसको किस तरीके से बोलना है। अब यहाँ पे बोलने का तरीका हम लोग बदल रहे हैं, 90 माइनस 50। आया बात समझ में, इस तरीके से बात करेंगे हम लोग। 40 ही बोल रहे हैं, 40 ही लिख रहे हैं, पर लिखने का तरीका बदल गया। आ रहा है बात समझ में, ये भी सीखना है हम लोगों को, इंपॉर्टेंट है। अब बता सकते हो क्या 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना, 60 का कॉम्प्लीमेंट पूछे हैं, तो 30 नहीं बोलना है, बोलना 90 माइनस 60 बोलना है। हम लोग 30 ही बोल रहे हैं, पर बोलना किस तरीके से इस बात को समझो। 80 का कॉम्प्लीमेंट बताना जरा, 90 माइनस 80 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80। ओके, अच्छा 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 10 हो जाएगा। 70 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 90 माइनस 70 इज द कॉम्प्लीमेंट। हम लोग बोल रहे हैं 20 ही, पर बोलना है 20 नहीं बोलना, बोलना 90 माइनस 70। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। अच्छा तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो, लेकिन अब फोटो भी नहीं ले रहे हम लोग, मोबाइल हो गया नीचे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया हमारा कंप्लीट, कि किसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन फॉर्मेट किस तरीके से है, किस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पे। चलो अब वेरिएबल के टर्म में बात करते हैं। जैसे अगर मान लो कि x, चलो x का कॉम्प्लीमेंट बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो इसका x का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा,
90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। और अल्फा का कॉम्प्लीमेंट बताना जरा, 90 माइनस अल्फा। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये भी है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो अगर जब कभी भी तुम्हारे पास एक एंगल रहेगा तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट तुम निकाल सकते हो, है कि नहीं? नहीं निकाल सकता है? अगर मान लो हम तुमको दे दिए कि एक एंगल थीटा है, तो इसका दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट होगा तुम लोग निकाल सकते हो उसका, कौन होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। आ रहा है बात समझ में? तो अब हम लोगों को क्या यहां पे पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझा? टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे हम लोग? टी रेशियोज, बस टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स पढ़े थे ना। आ रहा है बात समझ में? सेकेंड चैप्टर में क्या था? टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, है ना, स्पेसिफिक एंगल्स। तो पर्टिकुलर में कौन कौन आया था? 5 एंगल, 6 आया था। काउंट करना जरा, 0, 30, 45, 60 और 90, 5 हुआ ना। तो सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे। और थर्ड चैप्टर क्या है? टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में, ध्यान देना, है ना, हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, तो वहां पे हम लोग साइन लेते थे, और यहां पे जो भी एंगल आता था ये थीटा, वो कौन होता था? एक्यूट एंगल्स होता था। उसी तरीके से यहाँ पे टी रेशियोज पढ़ना है हम लोगों को, पर इस बार यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आने वाला है। आ रहा है बात समझ में? कौन आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो एक्यूट एंगल ही रहेगा, पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से, मतलब यहाँ पे हम लोग, चूंकि एंगल 2 है, सोच के देखो तुम लोग, एंगल 2 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हमेशा पेयर में होता है। आ रहा है बात समझ में? हमेशा पेयर में होता है, इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी 2 होगा, और 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आएगा, और वो दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ में आएगा, है कि नहीं? जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कनेक्टेड होता है आपस में, उसी तरीके से वो दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी कनेक्टेड होगा आपस में। क्या ये इस बात को समझ पा रहे हो? देखना जरा, हम ये तुम लोग से बोल रहे हैं कि पहला, जैसे साइन, यहां पे ध्यान देना, साइन कॉस थीटा, ठीक। तो यहां पे कॉस के साथ में कोई एंगल आया, हमको नहीं पता कौन आया है, कोई तो एंगल है ना। ऑब्वियसली ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी तो 0 से 90 के बीच में ही लाई करता है ना, तो वो एक्यूट एंगल ही है। लेकिन हम लोग, तुम जान रहे हो कि हम लोग का चैप्टर क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पे 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आएगा, और ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ आएगा। तो तुमको क्या लगता है यहाँ पे थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होगा रे, थीटा एंगल है ना। अभी तुम लोग को पूछे गए थे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, बताना जरा। 90 माइनस 30 होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? एक्स का बताओ ना जरा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 90 माइनस एक्स होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? 90 माइनस थीटा ना सिर्फ होगा। कॉस को तुम क्यों बोल रहे हो? सिर्फ एंगल के बारे में पूछ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स, थीटा का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा।
आया बात समझ में? तो थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे 90 माइनस थीटा होगा। देखो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं है? है। और यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ में कौन आया है? टी रेशियोज आया है कि नहीं आया? देखो ये साइन आया और ये कॉस आया, ये साइन और कॉस आया कि नहीं आया? तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब तुम लोगों का सवाल यहां पे ये होना चाहिए था कि यहां पे साइन है, यहां पे कॉस, ये कैसे हो पा रहा है? साइन के साथ कॉस ही क्यों आ रहा है, कोई और क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, साइन के साथ में कॉस आ गया, बात समझ में? तो ये क्यों हो रहा है, इस बात को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं। पहले एक काम करते हैं, सारा लिखवा देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। आया बात समझ में? दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा फिर? यही होगा, साइन थीटा होगा। ये आपस में इंटरचेंज करेगा, आपस में इंटरचेंज करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन साइन कॉस का होता है आपस में। ठीक है, चलो फिर तीसरा, tan 90 माइनस थीटा है ना? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? एक काम करते हैं, हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्यों बराबर हो रहा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा? ये क्यों हो रहा है? चलो इस पे बात करते हैं थोड़ा हम लोगों को। तो अब तुम लोग क्या करोगे ना, तुम लोग tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगी तुम लोग खुद बता पाओगे। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली होगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे टी रेशियोज का बात चल रहा है। तो तुम लोग जरा बताना हम लोगों को, हमको यहाँ पे, कि एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, और ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल जो है वो कौन है? तो तुमको क्या लगता है? ये 90 ऑब्वियस पहले से है। तो एंगल ए और एंगल सी कैसा एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल ए और एंगल सी को ऐड करने से 90 ही आएगा ना, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो तुम बता सकते हो ये कितना होगा? सो हाँ, ये तो 90 माइनस थीटा होगा। बहुत बढ़िया। चलो हम लोग यहां पे देखते हैं, ये कॉस थीटा फाइंड कर रहे हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फाइंड कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा मतलब ए के रिस्पेक्ट में। सी बोलता है रे। तो चलो बताओ ये क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। तो बी का वैल्यू कौन होगा? थीटा के साथ में लगा हुआ ए बी ही इसका बेस होगा। और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है ना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हमेशा होता है AC। तो कॉस थीटा ये देखने को मिला। अब हम लोग निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा। क्यों निकाल रहे? क्योंकि दोनों बराबर है तो हमको बराबर करना पड़ेगा ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये तो P बाई एच होता है। और P का मतलब, अब यहां पे ध्यान देना इस बात का कि हम लोग साइन का बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में? 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात यहां पे हो रहा है। तो 90 माइनस थीटा यहां पे है, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला साइड कौन होता है? परपेंडिकुलर। तो P के प्लेस पे ये AB आएगा क्या? और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है AC। तो ये देखो, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा किए थे, मतलब इन दोनों का वैल्यूज आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? जरा देखते हैं। तो बराबर तो है, देखना क्या है, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC आ रहा है कि नहीं? और यही रीजन है कि हम इन दोनों को बराबर लिख पाए हैं, यही रीजन है। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, यहां पे हमको फाइंड करना है tan 90 माइनस थीटा। क्या फाइंड करना है? tan 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan 90 माइनस थीटा, अब देखो tan है यहां तो P बाई बी आएगा, यहां पे P बाई बी आएगा ना। तो P बाई बी आएगा तो P कौन होगा? बेस कौन होगा? अब वो तो डिपेंड करता है इस एंगल पे, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात चल रहा है यहां पे? 90 माइनस थीटा। जाओ यहां से, ओए चलो जाओ।
चलो हाथ उधर करो, चोट लग जाएगा। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग यहाँ पे tan का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा के सामने p हो गया, तो p के प्लेस पे यहाँ पे कौन आएगा? AB। और बेस कौन होगा? इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड ये वाला है ना, BC। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आया? बोलो, तुम बोलता नहीं है रे। आया बात समझ में? नहीं आया तो देखो ना, यहां पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा है ये, तो यहाँ tan का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई बी होता है कि नहीं होता है? ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन p का वैल्यू कौन होगा, b का वैल्यू कौन होगा, ये तो देखना पड़ेगा। वो कौन बताता है? वो एंगल बताता है ना। तो एंगल कौन सा है? 90 माइनस थीटा है ना। तो उसके सामने वाला साइड कौन है? p है। तो p के प्लेस पे कौन होगा? AB। और b ऑब्वियसली BC हो जाएगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको यहां पे कोई एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सोचना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में जो AB अपॉन BC दे दे। क्या दे दे? AB अपॉन BC दे दे। सेम सेम आना चाहिए ना वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम यहां पे इक्वल लाना चाह रहे हैं। तो तुम बताओ, AB अपॉन BC मतलब क्या हम यहां पे बोल रहे हैं? AB अपॉन BC, और हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहे हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहे हैं, तो यहां पे ये बेस बन जाएगा ना। इस केस में AB क्या बन जाएगा? बेस बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? हम क्या चाहते हैं? 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर लिए, अब हमको बात करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो थीटा के सामने वाला साइड ये BC परपेंडिकुलर है। तो BC यहां पे कौन होगा? BC यहां पे परपेंडिकुलर होगा। तो सोच के देखो, ये B बाई पी कहां से आता है? B बाई पी कौन देता है? कॉट देता है। तो यहां पे कॉट थीटा यूज होगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू AB अपॉन BC, और कॉट थीटा का वैल्यू भी AB अपॉन BC। तो ये दोनों बराबर हो पाए, तो क्या तुम इस tan 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा को बराबर कर सकते हो? तो इस इक्वल टू कॉट थीटा लिखोगे। आया बात समझ में कि हम क्यों बराबर लिख रहे हैं? सो तो अब उल्टा कर दो। अगर tan के साथ में 90 माइनस थीटा आया, तो इस बार हम लोग कॉट के साथ में 90 माइनस थीटा लेकर के आएंगे, तो कुछ नहीं होगा। कॉट के साथ अगर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट tan के साथ आ जाएगा, यहां पे tan थीटा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो चैप्टर क्या है? टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग देख पा रहे हैं, किसके साथ में? कौन से एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आ रहा है बात समझ में? तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है कॉम्प्लीमेंट में, किसमें? और रेसिप्रोकल में बताना जरा किसके साथ होता है? साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉसेक के साथ होता है ना। कौन सा रिलेशन है ये? रेसिप्रोकल। जैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक, तो ये कौन सा रिलेशन है? तो तुम लोगों को यहां पे याद रखना होगा फॉर्मूला भी, लेकिन कौन से रिलेशन के रिस्पेक्ट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? उसी तरीके से यहां पे जब बोलेंगे साइन का रिलेशन बताओ, तो तुम लोगों को पूछना होगा कौन सा रिलेशन। तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन, तो बोलेगा ओ साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। किस तरीके से? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आया बात समझ में? चलो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे, साइन का देख लिए, कॉस, टैन का कॉट। कौन छूटा हुआ है? कौन लग रहा है तुमको? सेक छूटा हुआ है कि नहीं? तो सेक 90 माइनस थीटा क्या लगता है किसके साथ, किसके पास, किसके बराबर हो जाएगा?
चलो फाइंड आउट कर लेते हैं ना, फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे अगर मान लो यहां पे थीटा नहीं, यहां पे चलो 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, तो यहां पे थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो सेक का फॉर्मूला बता सकते हो तुम लोग, एच अपॉन बी। तो एच का वैल्यू कौन होगा, एच तो फिक्स्ड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एच फिक्स्ड होता है, ए सी। बी का वैल्यू बता सकते हो? हाँ, तो एंगल देख लेना ध्यान से पहले, एंगल यहां पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये होगा, तो बी के प्लेस में यहां पे ए बी। अब तुमको ये सोचना है कि 90 माइनस थीटा के लिए हमें ये वाला वैल्यू मिला, तो हमें सेम फिर से वही ए सी अपॉन ए बी ही लाना है, लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए नहीं, थीटा के लिए लाना है। कैसे ले आएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम करने वाला है यहां पे, कौन सा? तो ये अगर थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम ये लाना चाह रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में उस समय थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ए बी मतलब परपेंडिकुलर, ए बी मतलब, तो इस ए बी का मतलब परपेंडिकुलर है, और ए सी का मतलब वो तो हाइपोटेनस है फिक्स्ड, वो तो हाइपोटेनस है ना। तो बता सकते हो कि एच अपॉन पी किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का होता है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी आएगा, और ए सी अपॉन बी सी सेक 90 माइनस थीटा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक 90 माइनस थीटा एक्चुअली में कॉसेक थीटा होता है। आ रहा है बात समझ में? अब तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे, है ना। मतलब जैसे सेक के साथ कॉसेक के साथ अगर कर देते हो 90 माइनस थीटा को, तो ये सेक थीटा बन जाएगा। आया बात समझ में? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वाला टी रेशियोज है, ठीक है ना। जरा दे, हाँ बोलो बोलो। बोलो ना, हम सुन रहे। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, जैसे साइन का किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है ना, और कॉस का रिलेशन साइन के साथ होता है, उल्टा उल्टा। टैन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट के साथ होता है, कॉट का रिलेशन टैन के साथ होता है, और कॉसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ होता है, और सेक का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है। देख सकते हो, साइन का कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टैन का कॉट के साथ, कॉट का टैन के साथ, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, बस एंगल चेंज करना होता है। तो ये है हाँ ये अभी पढ़ाए हैं, वो जो लिखा हुआ है वहां पे। रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं बताए यार, पहले हम नहीं बताए हैं, ठीक है। चलो, क्या पूछ रहा था तुम? आया बात समझ में? चलो, इस पे कैसे एग्जाम्पल्स बनता है वो हम लोग देखने वाला है अभी। चलो देखो एग्जाम्पल। देखो, ओए हीरो, इधर ध्यान दो। अब तुम चेक कर रहे हैं कि कहां पढ़े थे ये वाला रिलेशन। जब हम बोल दिए कि नहीं पढ़े तो तुम चेक क्यों कर रहे हो? cos 53 अपॉन साइन 37। अब ये उटपटांग सा देखने में लग सकता है, लेकिन कहां पढ़े, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। जब कभी भी देखो, तुम लोग क्या क्या पढ़े हो, टी रेशियोज पढ़े हो ऑफ एक्यूट एंगल, जिसमें कोई भी एंगल नहीं आता था, वहां पे थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में बात करते थे।
फिर सेकेंड चैप्टर में अचानक से एकदम स्पेसिफिक एंगल आ गया, एकदम पहचाना जाना जाना पहचाना सा, एकदम फिक्स्ड 0, 30, 45, 60, 90, इसके अलावा कोई नहीं। अब यहां पे उटपटांग सा एंगल आ रहा है। तीन ही चीज होता है टी रेशोज में, या तो थीटा आएगा, ठीक है, वेरिएबल, या तो स्पेसिफिक, या तो इस तरीके से। ऐसे वाला एंगल जहां पे दिखाई दिया, समझ जाना कि तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो, किस ये क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री से। जरा ऐड करके देखो दोनों को, 7 + 3 7 3 10, 10 मीन्स 0, 1 कैरी हुआ, 5 3 8 और 1 9, 90 आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तो तुम इसको पूरा यूज कर सकते हो। देखो कैसे यूज करेंगे, पहले तो लिख लो उसको। यहां पे cos 53 है और नीचे में sin 37 है। अब यहां पे हम लोग इस cos को, ये देखो cos है ना, क्या sin में बदल सकते हैं क्या? हाँ बदल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता ही क्यों, बदलने के लिए। अब यहां पे देखो किस तरीके से बदलना है हम लोगों को। ये cos है, तो तुम देखो यहां पे cos 53 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये थीटा है। तो यहां देखो cos, ये थीटा के प्लेस पे देखो cos 53, तो यहां पे cos 53 सोचो, थीटा का मतलब 53, तो इस पूरे चीज को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। नहीं तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा बात समझ में, नहीं तो एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम बहुत ही आराम से। देखो यहां पे क्या करोगे, cos, तुमको 53 के बारे में सोचना है कि हम यहां पे, देखो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टेप्स को हम लोग अपने मन से चेंज करते हैं क्या? नहीं करते हैं चेंज। सुनो मेरा बात, हाँ ठीक है, मेरा बात समझो पहले। कोई भी स्टेप्स को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम तुमको बोल रहे हैं कि cos 53 है ना, यहां पे हम cos 53 ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट के साथ। देखो कैसे, यहां पे अगर हम ये बात करें कि 90 में से हमको ऐसा क्या माइनस करना चाहिए जो कि 53 आ जाए। नीचे देख लो 37 है, तो 37 माइनस करें, चेक कर लो। 90 में से अगर तुम 37 को, 90 में से 37 को माइनस करोगे तो 53 पे पहुंच जाओगे। तो क्या ये स्टेप चेंज हुआ है क्या? कुछ भी नहीं चेंज हुआ है भाई, नहीं चेंज हुआ है। और नीचे कौन है, साइन 37 है। अब तुम बताओ कि ये एकदम बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है इसके जैसा। cos 90 माइनस एंगल cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मतलब कौन हो गया, 37 हो गया। तो इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा लिखते हैं, तो ये ऊपर वाला चीज sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा। लेकिन थीटा कौन है, एग्जैक्टली और नीचे कौन है, sin 37। तो क्या होगा, ये कट ना जाएगा ये। तो इसका वैल्यू कितना आया, नहीं सबका वैल्यू है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन कौन सा है। हाँ बैठो बैठो, क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ क्या नहीं समझ आया बोलो। अगर cos को हम साइन में चेंज किए, तुम ये बोलना चाह रहे हो, और तुम ये बोल रहे हो कि इसको भी चेंज करें हम, तो साइन को अगर चेंज करें तो नीचे क्या बन जाएगा, cos, और ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन। तो फिर कटेगा, नहीं कटेगा। तुम वापस से क्या कर रहे हो, दोनों को ऐसे कर दे रहे हो, एक ही चेंज करेंगे। ऊपर नीचे जब फ्रैक्शन वाला रहेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि ऊपर नीचे कटे। ऊपर नीचे कटता कब है, जब ऊपर और नीचे सेम सेम दिखाई दे, तब ना कटेगा। तुम cos से साइन ला रहे हो ऊपर में, तो नीचे साइन है, तो नीचे वाला को क्यों बदलेंगे फिर? फिक्स्ड नहीं है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग नीचे वाले को नहीं बदले हैं, ठीक है। और अक्सर होता है कि एक को बदलते हैं, एक को नहीं बदलते हैं। अब ये तुम जो बात कर रहे हो, वो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को बना करके देखेंगे, ठीक है। तो वो समझ अपने आप डेवलप हो जाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल जो है बदलता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी फ्रैक्शन वाला दिखाते हैं सिर्फ। tan 36 अपॉन cot 54
है ना, ये है। ऑब्वियसली है कि हमें tan को cot में बदलेंगे और cot को cot में रहने देंगे भाई, तभी कटेगा। अब यहां से समझ आ रहा है कि एक को ही बदलेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि tan को बदले, हो सकता है तुम्हारा मन कर रहा है cot को बदलने, तो तुम cot को बदलो। तो यहां पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव tan 36 अपॉन cot 54 है यहाँ पे। मेरा मन कर रहा है नीचे वाले को बदल दें, तो ऊपर में जो tan 36 है उसको एज इट इज रहने दो। अब cot 54 है, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको रीअरेंज कर सकते हो, थोड़ा सा इसका चेहरा बदल सकते हो। जैसे यहाँ पे cot है, तो हमें 90 में से ऐसा क्या माइनस करना चाहिए? तो 36 माइनस करना चाहिए हमको, क्योंकि 36 माइनस करेंगे तो वापस हम यहाँ cot 54 के पास पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किए हैं अभी तक, और किसी का हक भी नहीं बनता कि कोई 2 को 3 लिख दे, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, 2 को क्या लिख सकता है? वो 2 को अगर कुछ लिखना चाहे तो वो लिख सकता है जरूर, 5 - 3 लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है यहाँ पे। वही काम यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि हम पहुंच गए यहाँ पे फॉर्मूला वाला में, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ऊपर में जो tan 36 है उसको एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे ये इसको ट्रीट करो उस तरीके से, cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कौन है? 36 है। तो cot 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला कहाँ पे है? कहाँ पे? यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हो इसको? तो नीचे में tan थीटा लिखोगे यहाँ पे इसके बदले में। अब देख, मैच किया, कट गया, कितना आया? 1 आया। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना, वो अभी फिलहाल यहाँ पे एकदम फुद्दू फुद्दू वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। क्या इस समझ में आया? चलो थोड़ा सा रंग बदलते हैं क्वेश्चन का। तुम लोग जो बोल रहे हो कि एक ही रहेगा, एक ही कैसे रहेगा? रंग बदलते हैं, तो यहां रंग भी बदल गया है, पर्पल कलर। cos 48 माइनस साइन 42। ए भाई, कहाँ है ध्यान तुम लोगों का? जरा इधर देखो। अब इसका आंसर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल पहला चैप्टर से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां थीटा थीटा का रिस्पेक्ट में बात करते थे हम लोग। सेकंड चैप्टर में स्पेसिफिक एंगल्स आ गया था, पर्टिकुलर एंगल 0, 30, 45, 60, 90, है कि नहीं? और ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ना ही ये स्पेसिफिक एंगल्स, ना ही यहाँ पे थीटा है। इसका मतलब ये रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जोड़ के देख लो यहाँ पे दोनों को, जब भी कभी भी चेक करना हो ना, तो जोड़ के देख लो क्या 90 आ रहा है कि नहीं। एकदम आ रहा है। 8, 2, 10 की 0 हाथ में 1, 4, 4, 8, 1, 9, 90। आया बात समझ में? तो इसका मतलब समझ गए कि ये है। और वैसे भी साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है। क्या लगता है यहाँ पे क्या आना चाहिए? 0 नहीं आएगा? तो पहले स्टार्ट कैसे करोगे? हेयर वी हैव लिखोगे cos 48 माइनस साइन 42। तो किसको बदलना चाहते हो? किसी को भी तुम बदल सकते हो। सिन को बदलना, सिन नहीं है भाई, साइन है वो। cos 48 को एज इट इज रखेंगे हम लोग। अब यहां क्या लिखना चाहोगे? यहां 42 है, तो कैसे आएगा 42? 48 को माइनस करोगे तब ना आएगा। तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? ताकि तुम दिखाना चाह रहे हो कि देखिए ये फॉर्मूला से मैच कर रहा है। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा है, तो उस साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है ना? अब तुम लोग बोलो था 1 आएगा, 1 आएगा, देखिए क्वेश्चन बदल गया, आंसर भी बदल जाएगा। हाँ, गलत लिखे हैं? क्या गलत लिखे हैं? यहां पे तुमको यहां पे साइन 42 लाना है, तो साइन, तो 90 में से तुम ऐसा क्या माइनस करोगे कि 42 आएगा? नीचे क्या? 90 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो फिर साइन 42 ना उतारना पड़ेगा, पर हम इसको फॉर्मूला में ना चेंज कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो कॉस लिखेंगे और ये वाला थीटा यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉस लिख दिया और ये वाला थीटा यहाँ लिख दिया। नहीं समझ आया तुमको फॉर्मूला कैसे उसको यूज करते हैं? सो आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे फिर।
क्या नहीं आया? फॉर्मूला को एकदम सिंपल तो है, जहां पे ये दिखाई देगा वहां पे ये फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हो तो तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो वैसे ही जहां पे ये साइन 90 माइनस थीटा दिखाई देगा वहां पे हम कॉस थीटा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां पे कौन सा एंगल आता है? तुम्हारे अकॉर्डिंग आता है कि या फिर 90 के बाद जो थीटा होता है वो थीटा यहां पे आता है? तो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये साइन 90 माइनस थीटा पहले कॉस होता है तो कॉस लिख दिए। अब यहाँ 90 माइनस थीटा है तो वही वाला थीटा कॉस के साथ में आता है, 90 माइनस थीटा है तो यही वाला थीटा कॉस के साथ में आया। फॉर्मूला अब समझ में आया कैसे यूज कर रहे हैं? नहीं समझ आया? आ गया? ओके, तो 0 आया आंसर। ठीक है ना? चलो एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं, तब तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं पूरा इस। चलो ना, तुम लोग को अभी तुरंत घर जाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, खाना खाओगे, जो करना करना, और तुरंत लग जाना इसको बनाने में, ठीक है ना? हाँ वो सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हमको चाहिए होमवर्क बाबू, ठीक है ना? अब तुम लोग कब बनाएगा, 1 घंटा में बनाएगा, 5 मिनट में बनाएगा, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम भेज देंगे, टेंशन मत लो। चलो बता सकते हो क्या? बोलो क्या होगा? पहले तो लिखोगे हे वी हैव, है ना? क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री है। तो अब ये स्पेसिफिक वाला है नहीं, तुम समझ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये रिलेटेड है क्वेश्चन। तो ऐड करके देखेंगे, 67 23 को ऐड करके देख लो, 90 आ गया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कंफर्म हो गया है अब। और कॉस और साइन का भी होता है आपस में रिलेशन। रुक जाओ बोलो नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर तो रहेगा, अब 23 को बदलने का कोई राइट नहीं है मेरा। देखो यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन ही लिखे हैं ना। अरे साइन स्क्वायर है तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखे हैं, तो हम इसको बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे हैं। तो इसका मतलब 90 माइनस करके लिखेंगे जरूर, पर यहाँ 23 ही आना चाहिए। तो 67 लिखेंगे तब ना रे 9। ओ ठीक है, फिर क्या ये बात समझ में आया तुमको? तुम ये सोच रहा हो कि आखिर हम इसका रीअरेंजमेंट कर दिए, इसको रीअरेंज कर दिए, थोड़ा सा इसका चेहरा बदल दिए। कैसा चेहरा लेकर का है? ऐसा चेहरा, फॉर्मूला वाला चेहरा, ताकि ये फॉर्मूला इसमें बदल सके। आ रहा है बात समझ में? तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, ये यहां देखो, ये स्क्वायर तो बाद में सोचेंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर जो ऐसे है। आ रहा है बात समझ में? हाँ, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस और थीटा का मतलब ये थीटा यहां पे आता है तो ये थीटा 67 यहां पे आएगा, और इस पे स्क्वायर था तो इसका मतलब यहां पे भी स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर 67 माइनस कॉस स्क्वायर 67 कितना आ गया? इसका आंसर कितना होगा? आया बात समझ में कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करते हैं हम लोग? पहले तो तुम लोग बैठ जाओ। चलो एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं। कहाँ बुक? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। tan 7 डिग्री, tan 23, tan 60, tan 67,
और tan 83। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं है इसका, चलो वैल्यू सेकेंड है ना, चलो इसका वैल्यू चलो प्रूव नहीं, यहाँ पे वैसे शो करने बोला है कि किसी के बराबर होगा, लेकिन हाँ चलो फाइंड करते हैं इसको, है ना, फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड, फाइंड दिस, है ना, ये फाइंड करना है, इसका वैल्यू कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को देखते ही पकड़ में आना चाहिए, उठपटांग से एंगल दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री से होगा रिलेटेड। अब तुमको देखना होगा कि कौन कौन है कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले 7 का कॉम्प्लीमेंट, 67 और 23 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में, और ये 7 और 83 कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये इसका कोई नहीं है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है क्या? तो उसको एज इट इज रहने देंगे ना। हाँ चलो, तो हम लोग देख लिए कि 7 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 83 है, और 23 का कॉम्प्लीमेंट 67 है। इसका मतलब ये दोनों का रिलेशन बनने वाला है आपस में, समझ पा रहे हो तुम? ओए हीरो, तो किसका किसका कौन किसका कॉम्प्लीमेंट है, पहले तो ये ढूंढ लेना है हम लोगों को। ढूंढ लिए, उसको क्या करना है तुमको, देखो कैसे करते हैं इसको, अरेंज करें। तो पहले तो लिखो हेयर वी हैव, क्या तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है उसको लिखोगे, तो इस एक्सप्रेशन को उतारोगे पहले, है ना, tan 7 है, फिर tan 23 है, बनाना सीखो कि कैसे बनाते हैं ना, tan 60 है, tan 67 है, और tan 83 है। तो हम तो देख लिए, हम पहचान कर लिए कि कौन किसका पेयर है। तो tan 7 का कौन था रे, tan 83 है। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, पहले एक ब्रैकेट में रखेंगे, समझ पा रहे हो तुम लोग? क्योंकि ब्रैकेट देने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है, देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट देने से तो क्या मल्टीप्लाई में कुछ अलग चीज हो गया क्या? नहीं, अभी भी मल्टीप्लाई में है। उसके बाद फिर tan 23 का पेयर कौन है रे, tan 67 है, तो tan 67 को लिख लिए। तो हम लोग लिख लिए, कौन बचा, ये tan 60 बचा हुआ है, तो उसको लास्ट में लिख लेते हैं। और इसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पर वो स्पेसिफिक एंगल है, तो इसका वैल्यू हमें पता है, tan 60 कितना, √3 है कि नहीं? चलो, तो यहां पे एक किसी एक को चेंज करेंगे, किसी को भी, चलो इसी को चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan 90 - 7 ही आना चाहिए, इसका मतलब इसको 83 लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना, लिख सकते हो? और इसको चेंज नहीं करना है, tan 83 को 83 ही रहने दो, इस बात का ध्यान देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे tan 23 है, चलो इसी को चेंज करते हैं। तो ये tan 90, अब ऐसा क्या माइनस करोगे कि 23 ही आ जाए, 67, और यहाँ पे tan 67 उतर जाएगा, और लास्ट में tan 60 है। आ रहा बात समझ में? देखो अब तुम लोग बताओ, tan 90 - थीटा, ये तो फॉर्मूला है, कहाँ है tan 90 - थीटा, क्या होता है रे इसु, tan 90 - थीटा कॉट, और ये थीटा यहाँ पे उतरता है ना 90 के बाद वाला, तो 90 के बाद यहाँ 83 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब तुम कॉट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 83 लिखोगे, हाँ या ना? फिर यहाँ पे tan 83 है, उसको उतार दो। हाँ आ गया ना, रुको तो जरा, तुम लोग इतना हड़बड़ाने लगता है ना। tan 90 - थीटा है, तो क्या लिखेगा तुम इसको, कॉट, और थीटा का मतलब 67, और यहाँ पे कौन है, tan 67 है ना, और लास्ट में कौन है, tan 60 है। चलो, अब तुम लोगों को रिसिप्रोकल रिलेशन याद आ रहा है कुछ? रिसिप्रोकल रिलेशन नहीं याद आ रहा होगा, देखो यहाँ पे
जब साइन थीटा होता है तो इसको तुम लोग क्या लिखता है रे, 1 बाय कॉसेक थीटा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो इस बात का ध्यान है कि जो साइन के साथ में यहां एंगल है वही एंगल कॉसेक के साथ में होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन बाबू, है कि नहीं? उसके बाद तुम लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन, जो कॉस के साथ में एंगल है वही सेक के साथ में एंगल है, हाँ कि ना? उसी तरीके से तुम लोग को यह भी याद होना चाहिए रेसिप्रोकल रिलेशन में कि जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। यार तुम लोग कुछ याद नहीं किया है। जो टैन के साथ में एंगल है वही कॉट के साथ में एंगल है। क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। तो यहां पे रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि हटाना तो है ना, क्योंकि तुम लोग को सिर्फ रेसिप्रोकल रिलेशन बता करके हम छोड़ नहीं दिए थे। तुम लोग को बताए थे कि फॉर्मूला को ना तोड़ना मरोड़ना तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। हम ये बताए थे कि अगर तुम कॉट थीटा को इधर ले आते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टैन थीटा, ये कॉट थीटा डिवाइड में इधर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि यहां से ये इधर भाग गया तो यहाँ पे 1 बचा ना सिर्फ। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि टैन और कॉट जब भी मल्टीप्लाई में दिखाई देगा, वो अलग बात है कि यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई में दिखाई देगा तो 1 हो जाता है वो। तो इसका मतलब यहाँ 83 नहीं रहा तो फिर वो अलग चीज हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे देखो क्या एंगल सेम है, क्या ये रेसिप्रोकल रिलेशन वाला तुम यूज कर सकते हो? तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 इंटू ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू ये क्या है? नहीं समझ आया? चलो ठीक है। यहां पे बोल रहे रेसिप्रोकल रिलेशन याद है तुमको? तो ये कॉट को इधर ले आएगा तो तुम क्या क्या दिखाई देगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? और इस बात का ध्यान दे रहे हो कि टैन और कॉट के साथ में एंगल सेम होना चाहिए, तभी रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करता है। तो यहां पे भी तो वही है ना, टैन कॉट, तो एंगल भी तो सेम है 83 इन दोनों के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए। तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आ गया, ठीक है, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे तो ये रुको, अगर ये वाला बात नहीं समझ, हमको पता है तुम लोग को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी उसको देख लो। यहां पे कॉट 83 है, इसको रहने दो, कॉट 83 रहने दो। अब ये टैन 83 है, क्या लिख सकते हो इसको, 1 अरे कॉट 83 ना होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं जानता है तुम लोग। तो टैन 83 है, टैन थीटा है ये, तो ये क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा इंटू यहां पे देखो कॉट थीटा दैट इज कॉस 67। अब ये क्या लिख सकते हो, 1 बाय टैन 67 को क्या लिख सकते हो, कॉट 67 इंटू टैन 60। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं? तो क्या लिखे थे पिछला स्टेप में, 1 इंटू 1 और वो टैन 60 लास्ट वाला। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू डिपेंड कर रहा है इसका पूरे का, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, टैन 60 पे डिपेंड कर रहा था, जो कि होता है √3। तो हमें वैल्यू फाइंड करना था, वैल्यू आ गया, आया बात समझ में? दिस इज इक्वल्स टू √3 आंसर है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो देख पाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस तरीके से यूज करते हैं। तो तुम लोग को ये 3rd चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में, पहला था टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, फिर आया स्पेसिफिक एंगल्स, और फिर ये तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सबका गेम अलग अलग है। देखो गेम का फॉर्मेट नहीं, जब वॉलीबॉल का फॉर्मेट अलग होता है, हाँ, चेस का फॉर्मेट अलग होता है, लूडो का फॉर्मेट अलग होता है, टेनिस का फॉर्मेट अलग होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, अलग अलग गेम, अलग अलग चैप्टर्स। तो सभी का फॉर्मेट अलग है, सभी का गेम खेलने का तरीका अलग है, सभी में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग है। आ रहा है बात समझ में तुम लोगों को? चलो तो सीख पाए, आई होप आप सभी को भी समझ में आया होगा। तो इसको मैक्सिमम आप लोग अपने फ्रेंड तक शेयर करें, कम से कम एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, एंड बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पूरा क्लास 10th का हम लोग यहाँ पे आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा।
बिल्कुल ऑफलाइन वाला क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।